हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे आज हमारा ये बायो का टेस्ट सीरीज़ थर्ड चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, पेन और पेंसिल लेके। चलो चेक करते हैं आपकी तैयारी। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट इसीलिए रखा गया है। आप सभी को पता होगा जो कोशिका की खोज की थी। और आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट ब्राउन ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी रॉबर्ट डायनर ने। ठीक है गाइस, होता क्या है कि इस क्वेश्चन में काफ़ी बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक करके कंफ्यूज हो जाने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रॉबर्ट हुक। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे हाँ, रॉबर्ट ब्राउन क्या है, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने की थी आपकी न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस यानी जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका के प्रकार है या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो दिया गया है उसमें से कोशिका का कौन सा प्रकार है। ए प्रोकैरियोटिक, बी यूकैरियोटिक, सी ए बी दोनों। ठीक है, तो देखो गाइस क्या होता है कि हमारी जो कोशिका होती है वो दो टाइप की होती है। हमने ये पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। ठीक है, तो एक तो कोशिका होती है, इसमें सबसे पहले बाहर तो एक कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन अंदर जो मटेरियल रहता है वो ऐसे ही फैला हुआ रहता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि जो नया नया कोई घर बना है तो वहाँ पे सामान क्या रहता है, सब बिखरा हुआ रहता है। तो वैसे ही इसमें भी सारा सामान क्या रहता है, बिखरा रहता है। लेकिन ये क्या है, दूसरा जो कोशिका होती है इसमें क्या होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, कुछ सामान इसके अंदर रखा रहता है, कुछ जो कोशिकांग आप बोल सकते हो, और कुछ इसके बाहर रहते हैं, यानी ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ठीक है, तो जो ये वाला कोशिका है इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये वाली कोशिका यानी जिसमें नाभिक नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जो ये वाली कोशिका होती है जिसमें नाभिक होता है इसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारी क्या हैं, कोशिका के टाइप्स हैं। तो यूकैरियोटिक भी हमारा करेक्ट आंसर है, प्रोकैरियोटिक भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब सबसे पहले तो जान लेते हैं ये कोशिका सिद्धांत क्या है। देखो कोशिका सिद्धांत क्या है, इसमें तीन मेन बातें हैं। एक तो है आपका कि जो कोशिका होती है वो क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक या संरचनात्मक या क्या है आपकी क्रियात्मक इकाई, यानी जो आपकी काम करने की इकाई। ठीक है, तो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की। दूसरा होता है कि सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिका से होता है, ये हमें पता है। सभी जीव क्या बने होते हैं, जीव कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है कि जो कोशिका का आपकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, मान लो एक कोशिका है, ये किससे बनेगी, ये किसी जो पहले जो कोशिका है उससे बनेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे कोशिका बना दी, ऐसे आप बना नहीं सकते हो। पहले कोई कोशिका होगी, वही कोशिका आपकी डिवाइड होकर क्या करेगी, न्यू कोशिका बनाएगी। ठीक है, तो जो ओल्ड कोशिका होगी वो क्या बनाएगी, न्यू कोशिका बनाएगी, यानी बिना ओल्ड के आप न्यू नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो अब ये सिद्धांत किसने दिया था आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्लीडेन। देखो ये आधा सौ होता है बट टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पूरा 100 आया है। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। स्लीडेन, बी है आपका स्लीडेन तथा स्वान, और सी है आपका स्वान। स्वान भी आपका क्या है, आधा ही है, यहाँ पे स्वान ऐसे राइट होगा। ठीक है, और स्लीडेन में भी 100 आधा ही रहेगा। तो अब देखो ये जो कोशिका का सिद्धांत किया था ये स्लीडेन तथा स्वान, तो इन दोनों ने मिलकर आपका प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी दिया था।
उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोशिका के जीव द्रव्य को बांटा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 2 भागों में, बी है 3 भागों में, सी है 4 भागों में। देखो सबसे पहले तो जीव द्रव्य क्या है। मान लो ये कोशिका है, ठीक है, ये हमारी एक कोशिका है। अब देखो कोशिका के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी बताया। अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करोगे, ठीक है, तो उसके आपके यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि जो कोशिका की भित्ति होती है, यानी बाहर की वॉल, कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वॉल, इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। और एक होता है इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल। ठीक है, इसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जो आपका भरा रहता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने भागों में बटा रहता है। ठीक है, देखो ये जीव द्रव्य जो होता है, एक तो ये बटा रहता है आपका कोशिका द्रव्य में। ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य कहने का मतलब है जो इसमें लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है ना, यानी जो तरल रहेगा। तो एक तो होता है तरल, जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। दूसरा होता है आपका कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। अब कोशिकांग किसे कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और लाइसोसोम हो गया, लवक हो गए, और साइटोक्रोम्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग। और तीसरा होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो भरे रहते हैं। ठीक है, यानी आपका सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक तरल होता है। हाँ, तरल में आपके क्या रहते हैं, कोशिकांग रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। दूसरा इसमें रहता है रिक्तिका। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, रिक्तिका। रिक्तिका, जो ये कोशिकांग हैं ये तरल में ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये तरल के पार्ट है, यानी कोशिका द्रव्य में आपके कोशिकांग मिलेंगे। दूसरा इसका क्या होता है, रिक्तिका। और तीसरा होता है इसमें न्यूक्लियस। ठीक है, तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो ये कितने भागों में बटा होता है, तो आप काउंट कर सकते हैं। एक तो हो गया तरल, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। दूसरा हो गया रिक्तिका, और तीसरा होता है केंद्रक। ठीक है, जो रिक्तिका होती है खाली स्थान रहता है जिसमें आपका क्या होता है, फूड या बाकी जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, इकट्ठा रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमेटिन्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी है रिक्तिका में, सी है केंद्रक में। ठीक है, तो जो आपका क्रोमेटिन्स, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रोमेटिन्स होते क्या हैं। ठीक है, क्रोमेटिन्स क्या होते हैं आपके, ये आपके आनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे एक सन है, उसकी आंखें क्या है आपकी, लाल है। मान लो उसके फादर की आंखें लाल हैं, तो उनका जो सन होगा उसकी भी आइज़ कैसे होती हैं, रेड रेड हो जाती हैं। ठीक है ना, अगर आपकी ब्राउन आइज़ हैं तो उसकी भी ब्राउन हो जाती हैं। ठीक है, अगर उसके हेयर क्या है आपके कर्ली हैं, तो आपने देखा होगा कि जो उसका सन होता है उसके हेयर भी थोड़ा कर्ली हो जाते हैं। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके जेनेटिक जो आपके लक्षण हैं उनको जो ट्रांसफ़र करता है वो उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स आपके कहाँ मिलते हैं, अब आपको बताना है, कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में, या केंद्रक में। तो गाइस ये हमारी जो सेल होती है, सेल के कहाँ मिलते हैं, केंद्रक में। ठीक है, सेल के अंदर ये भरे रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, केंद्रक में। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है, और ये क्या है, कोशिकांग है, यानी जो कोशिका में मिलने वाला अंग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है। अब आपको बताना है कि इसको किसने खोजा था, और आपके ऑप्शन है ए कालीकर ने, बी है बेंडा ने, सी है ऑल्टमैन ने। ठीक है, देखो जो ऑल्टमैन है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको एक नाम दिया था जिसका नाम है बायोप्लास्ट। ठीक है, तो ऑल्टमैन ने इनको जो कोशिका आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। ठीक है, बायोप्लास्ट नाम दिया था ऑल्टमैन ने। जो बेंडा था, बेंडा ने क्या किया था, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था।
लेकिन खोज किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कालिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और ऑल्टमैन ने क्या किया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चंस में कितनी सारी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और डेली देखें और अपने चाहो तो नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल्सी काय के अन्य नाम हैं, अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, देखो गोल्सी काइस क्या होती है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी कोशिका द्रव्य में मिलती है। ठीक है, गोल्सी काइस आपको कहाँ मिलती है, कोशिका द्रव्य में मिलती है। अब आपको बताना है इसके अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है डिक्टियोसोम, बी है लिपोकॉन्ड्रिया, सी है आपका कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कैमिलियो गोल्जी हैं ये इसके खोज करता है, क्या है, खोज करता। ठीक है, तो ये खोज करता है किसके, गोल्जी का, गोल्जी बॉडी इनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसके खोज करता है ये कैमिलियो गोल्जी। देखो इनके नाम से इसका नाम भी पड़ा था। अब उसके बाद है, तो ये इसका नाम नहीं है, जबकि इसके क्या है, ये खोज करता है। तो ए और बी दोनों इसके क्या है, नाम है, यानी गोल्सी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स भी आपका कहा जाता है और इसी को आपका लिपोकॉन्ड्रिया भी हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो डिक्टियोसोम्स है ये किस में कहा जाता है, प्लांट में। जो प्लांट में आपकी गोल्गी बॉडीज मिलती है यानी पौधों में, उसको हम क्या कहते हैं, पौधों में मिलने वाला जो आपका गोल्सी काय होगा उसको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और लिपोकॉन्ड्रिया भी इसका एक नाम है और कैमिलियो गोल्सिस क्या है, इसके खोज करता है। ठीक है, जिन्होंने इसको खोजा था। तो उसके बाद हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये इसका नाम नहीं बल्कि क्या है, खोज करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कोशिकांग तथा खोजकर्ता का सही मिलान है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल गई हैं। तो देखो ए, ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक रॉबर्ट हुक, बी है राइबोसोम्स पैलाडे, सी है अंतःप्रदपी जालिका पोर्टर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से क्या है आपका खोजकर्ता और कोशिकांग का सही मिलान नहीं है। तो देखो गाइस, अभी हमने पढ़ा था जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी आपकी कोशिका की। ठीक है, कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने केंद्र की खोज नहीं की। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने आपकी किसकी खोज की थी, केंद्रक की। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ये मिलान सही नहीं है। जबकि बाकी राइबोसोम्स की खोज पेलाडे ने की थी, अंतःप्रदीप्ति जालिका जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ईआर की खोज किसने की थी, पोर्टर्स ने की थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आपको बताना है जो सेल वॉल है वो किस में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी है पादप कोशिका में, सी है ए बी दोनों में। ठीक है, देखो जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल और केवल किस में मिलती है, पादप कोशिका में, यानी जंतु कोशिका में नहीं मिलती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं होगी, जबकि पादप कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति होगी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पादप कोशिका भित्ति की विशेषता है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि पादपों में कोशिका भित्ति मिलती है, तो अब इसकी विशेषता क्या है, सेलुलोज से बनी, 4 स्तर, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सेलुलोज से बनी होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका किससे बनी होती है। ठीक है, तो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, और ये 4 स्तर की नहीं, 3 स्तर की, कितने स्तर की होती है, 3 लेयर की। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स मिलते हैं, 3 लेयर और लेयर, ठीक है, स्तर, हाँ स्तर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह किसने कहा था, वो किसने कहा था।
तो आपका जो जीव द्रव्य, अभी हमने पढ़ा जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर भरा हुआ पदार्थ। तो इसको जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए डुचार्ड्रेन, बी पुरकिंजे, सी हैक्सले। ठीक है, तो देखो आपका इसको जो कहा था वो कहा था आपका हैक्सले ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो हैक्सले ने इसको क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार, जबकि पुरकिंजे ने इसको क्या एक नाम दिया था। हाँ, तो पुरकिंजे ने क्या किया था, इन्होंने इसको एक नाम दिया था प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है ना, प्रोटोप्लास्ट नाम दिया था। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न कोशिकांग तथा खोजकर्ता सुमेलित नहीं है। देखो एक फिर से वैसी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कोशिकांग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने 2 क्वेश्चंस बनाए हैं। यहाँ पे ए है न्यूक्लियोसोम्स वॉल्डेयर, बी है गुणसूत्र स्ट्रासबर्ग, सी है लाइसोसोम्स डी डूवे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वाल्डेयर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आपके गुणसूत्र जो शब्द है उसका सबसे पहले क्या किया था, उपयोग किया था। जो गुणसूत्र शब्द है आपका, क्रोमोसोम्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उसका सबसे पहले उपयोग किया था इन्होंने, किसने, वॉल्डेयर ने। ठीक है, तो इन्होंने खोज नहीं की थी। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन थे, तो न्यूक्लियोसोम्स के जो खोजकर्ता होंगे आपके वो कौन है, उनका नाम है आपके वुडकॉक। क्या है, वुडकॉक। तो वुडकॉक जो है इसके खोज करता है, जबकि वॉल्डेयर्स क्या है, वॉल्डेयर्स ने इनको नाम दिया था गुणसूत्र। और बाकी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्ग ने की थी। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डूवे ने की थी। ठीक है, तो ये बाकी करेक्ट हैं। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा था कोशिका द्रव्य सिद्धांत, अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य सिद्धांत। तो आपको इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य जो सिद्धांत था वो कोशिका के बारे में कहता था कि कोशिका आपकी क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो हम क्या करते हैं, बार बार रटते रहते हैं। ठीक है, बचपन से ही जब से हमारी कोशिका स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो पुरानी कोशिका है उन्हीं से नई कोशिका बनती है। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि आपका थर्ड वाला क्या था आपका, कोशिका क्या होती है, कोशिका आपका जीवधारियों का निर्माण करती है। ठीक है ना, सारे जीवधारी क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अब है जीव द्रव्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो दिया था, अब आपके ऑप्शन है फिलिपीन तथा सान ने दिया था, बी है आपका स्लीडेन तथा स्वान ने दिया था, सी है मैक्स सूल्स ने दिया था। ठीक है, देखो बी ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, कोशिका द्रव्य का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो मैक्स सूल्स हैं इन्होंने आपका जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता है। ठीक है, देखो अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, इसके खोजकर्ता नाम किसने दिया और बाकी क्या नाम था। ठीक है, अब आपको बतानी कि इसकी विशेषता क्या है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो देखा है, तो ये कुछ शूज़ स्ट्रक्चर बोलते हैं, शूज़ लाइक स्ट्रक्चर, यानी जूते की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होती है, एक डबल वॉल रहती है। ठीक है, डबल लेयर, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर ऐसे करके रहती है। ठीक है, जो इनर लेयर होती है वैसे अंदर को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी बनाती है आपकी, आपने काफ़ी टाइम बनाया भी होगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि ऑप्शन ए ये द्विकला है, बी केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है, सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, देखो एक तो द्विकला है, ये तो हमें दिख रहा है, एक बाहर की दीवार वॉल और एक अंदर की दीवार। ठीक है, दो तो हैं इसमें। उसके बाद तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। बी केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है, क्या ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, यानी प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब जो आपकी इमेच्योर सेल्स होती हैं। ठीक है,
और यूकैरियोटिक मीन्स जो आपकी वेल डेवलप्ड यानी एडवांस सेल जिसको आप कह सकते हैं, यानी अच्छी वाली सेल, ठीक है। जो अच्छी और बहुत ज़्यादा विकसित सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती हैं, जो कम विकसित होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती है। तो क्या ये केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं? यस, ये केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यानी प्रोकैरियोटिक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी ये द्विकला भी है और केवल यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, ठीक है। अगर जब हम आगे श्वसन वाला जब करेंगे तो उस टाइम हम आपको अच्छे से इन जो आपके साइकिल लिखे हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहने का उसका जो पदार्थ है, ठीक है, उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहने का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो द्रव्य भरा है आपको उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी कौन सा चक्र संपन्न होता है? ए है आपका क्रेब्स चक्र, बी है आपका ग्लाइकोलाइसिस, सी है उपरोक्त दोनों, ठीक है। बी भी दो बार आ गए तो उसको कट कर लो। तो अब देखो इसमें केवल और केवल आपकी क्रेब्स चक्र जो होता है वो संपन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? श्वसन वाले में, ठीक है, जहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या पाए जाते हैं। देखो अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा होता है? जूते की तरह, शूज लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ठीक है। एक तो बाहर की लेयर होती है, एक अंदर की लेयर होती है, ऐसे ऐसे ये घूमी घूमी, ठीक है, ऐसे अंगुली जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है? ऑक्सीसोम, क्रिस्टी, उपरोक्त दोनों। ऑक्सीसोम्स किसको कहते हैं? देखो ये जो अंगुली जैसी फिगर लाइक ना, अगर मैं एक यहाँ से इसको यहाँ बाहर बनाऊंगी तो आप देखोगे इस टाइप का, ठीक है, ऐसे दिखते हैं ये अंदर को। इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे दाने इनमें लगे होते हैं, इनको कहते हैं ऑक्सीसोम्स, ठीक है। और इनको कभी कभी F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है, यानी ऑक्सीसोम्स को कभी कभी क्या कहेगा? F1 कण, और F1 कण लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, ठीक है। और क्रिस्टी, क्रिस्टी इसी का नाम है, इस जो फिंगर अंदर को है ना इसी का नाम क्या है? क्रिस्टी है। तो उपरोक्त दोनों, यस, दोनों ही आपके क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्व-द्विगुणन पाया जाता है। स्व-द्विगुणन कहने का मतलब है जैसे मान लो एक है आपका, क्या है, एक कोई स्ट्रक्चर है उससे खुद से दो स्ट्रक्चर बन जाना, इसे स्व-द्विगुणन, द्विगुणन कहने का मतलब है दो बन जाना, ठीक है, खुद से दो बन जाना। तो ये कोई स्ट्रक्चर है, इसको बिना किसी के बाहर वाले के उसमें ये खुद से क्या बन जाएगा? दो बन जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ किस में पाई जाती है, ठीक है, कौन से ऐसे हमारे जो कोशिकांग हैं जो आप खुद से दो बन जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोक्रोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक, सी है लवक तथा साइटोक्रोम, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी उसी में पाई जाती है जिनमें न्यूक्लियस मटेरियल होता है, यानी न्यूक्लियर पदार्थ, ठीक है, यानी डीएनए आरएनए जिनमें होते हैं। तो डीएनए जिसमें होता है या आरएनए जिसमें होगा वही आप देखो, न्यूक्लियर मटेरियल्स वैसे डीएनए ही होता है मोस्टली, ठीक है, किसी किसी में आरएनए होता है लेकिन मोस्टली क्या होता है? डीएनए। तो यानी आप ये कह सकते हो कि जिनमें डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया तो किस में मिलता है? केवल यूकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में डीएनए क्या होता है आपका? वो होता है न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो डीएनए जिसमें होता है वही क्या कर सकता है? एक से दो बना सकता है, ठीक है। और ये किस में मिलता है? ये दो उसमें आपके कोशिकांग में केवल और केवल दो में मिलता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और एक क्या होता है? लवक, ठीक है। लवक यानी जिसमें आपका क्लोरोफिल भी आता है, प्लास्टिड बोलते हैं इनको। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें आपका क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? स्व-द्विगुणन कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका 17 का करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोप्लास्ट के प्रकार हैं। देखो अभी हमने लवक के बारे में बात की, ठीक है, लवक को ही आपका क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो लवक को क्या कहेंगे हम?
क्लोरो प्लास्ट, ठीक है, लवक। तो आपको बताना है ये जो लवक है इसके कौन कौन से प्रकार हैं। देखो ए हमारा दिया है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, बी है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। तो इसके जो 3 टाइप्स हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। देखो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर आपका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल रंगहीन होता है। और ये केवल खाना स्टोर करता है, इसका काम क्या है, खाने को इकट्ठा करना, यानी भोजन इकट्ठा करना आप कह सकते हो, ठीक है, भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है, भोजन को संग्रहित करना, इसका काम, किसका काम है, आपका ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होता है आपका, ये रंगीन होता है, ठीक है, इसमें कलर तो होता है लेकिन ये रंगीन, रंगीन मीन्स पीला, नीला, गुलाबी, जो आपके फूल होते हैं ना, फूलों का कलर, तो वो इसी से आता है, किससे, क्रोमोप्लास्ट से, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो हम बहुत बार पढ़ते हैं ना, पत्तियों में जो मिलता है क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपने देखा क्लोरोप्लास्ट के प्रकार, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के नहीं होगा, यहाँ प्लास्टिड के होगा, ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको कट कर लेना। ये किसका है, लवक के प्रकार आप कह सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको बोल देंगे लवक के प्रकार। और लवक को क्या कहा जाता है आपका, प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें अब आपका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, बी वाला करेक्ट हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भूरे शैवाल में मिलने वाला क्रोमोप्लास्ट है। देखो क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन, ठीक है, हरे को छोड़ के बाकी सारे कलर आपके इसमें आएंगे रंगीन, ग्रीन कलर नहीं आएगा एक बस, ठीक है। ग्रीन कलर किसका होता है, ग्रीन कलर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो अब देखो जो भूरे शैवाल हैं, ठीक है, इनमें कौन सा क्रोमोप्लास्ट मिलता है, आपके ऑप्शन ए है रोडोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है फियोप्लास्ट। देखो रोडो नाम से पता चल रहा है रेड, रेड मीन्स लाल, तो ये मिलता है आपका लाल शैवाल में, ठीक है, जो लाल कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये मिलेगा हरे शैवाल में, जो हरे कलर के होते हैं, ठीक है। तो फियोप्लास्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो जो भूरे शैवाल होते हैं उनमें कौन सा क्रोमोप्लास्ट मिलता है, फियोप्लास्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चंस। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका का किचन तथा ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ए माइटोकॉन्ड्रिया को तथा साइटोक्रोम्स को, बी साइटोक्रोम्स को तथा माइटोकॉन्ड्रिया को, और सी है क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बतानी है, एक तो कोशिका का किचन, किचन कहने का मतलब है जहाँ खाना बनता है, ठीक है, और दूसरा आपको बताना है ऊर्जा गृह, यानी जहाँ पे ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो अब देखो किचन जो होता है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था ना हरे पौधे क्या करते हैं, सनलाइट में इसमें खाना बनाते हैं। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कि जो आपकी रिएक्शन होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O यानी जल के साथ, वाटर के साथ, और क्या बनाएगा आपका ग्लूकोज यानी C6H12O6 बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस किस में होती है, आपकी सनलाइट में होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल की, और क्लोरोफिल किस में आता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे एक डब्बा होता है ना, डब्बे के अंदर क्या आता है, बिस्किट्स रहते हैं, आपने देखा होगा ना, डब्बा है, डब्बे के अंदर, या पैकेट है, पैकेट के अंदर बिस्किट है, तो इसको क्या कहते हैं, इस पैकेट को हम कहते हैं बिस्किट का पैकेट, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे, बिस्किट। तो सेम ऐसे होता है क्लोरोप्लास्ट, हम मान लो एक डब्बे जैसा है, उसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों सेम ही है। क्लोरोप्लास्ट उसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल उसके अंदर भरा हुआ कलर है, ठीक है। तो अब क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे खाना तो बन रहा है, देखो C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। सबसे पहले बनने वाला फूड ही आपका क्या है, ग्लूकोज है।
उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी यहाँ पे जो क्रेब्स सर्कल पड़ी थी ना हमने, चक्र अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो क्या होता है, उसके थ्रू आपका क्या होता है, एक श्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन इसको कहते हैं, और उसी में क्या होती है, आपकी ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा कोशिका का किचन और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ठीक है, विद्युत ग्रह भी जिसको कहते हैं, पावर हाउस इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक देखो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी मिली है, तो आप इन सबको चाहो तो अलग से वन लाइनर की तरह नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाय।